एक लकड़ी होती है पेड़ में, और उस लकड़ी को जब पानी के बीच में दबाया जाता है तो गाइस इस तरह के केंचुए किसने बनाए थे जब ये केंचुआ चला था कि हमारी लैंग्वेज में ना फैला एक जानवर का नाम है। ऑब्जर्व करिए कि जब ऐसा होता है, इस जानवर की साउंड आती है तो कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ सुनने को मिलती है। इतनी डाल देगी थी बैठा। ये हमारे पशुओं को नीचे बिछाने के काम आते हैं, खासकर बरसातों में। तो मैं रुक के झाड़ू लगाऊंगी। वैसे अगर ज़्यादा या इमरजेंसी लगाना ही पड़े तो हमारे क्या करते कि 1 लोटा पानी का बावड़ी से लेकर आएंगे, उसको भर के रख देंगे। और 2 बजे से ड्यूटी है। खाना खाया जी। जो खोपचे में पानी होता है कहीं भी, उस पानी को देखेगा तो वो खून के समान दिखता है। पर जो आज के टाइम के बच्चे हैं ना, उनको रस्सी का नहीं पता, गिल्ली डंडे का नहीं पता। एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सभी। तो सारे व्यूवर्स को मेरा तहे दिल से नमस्कार। स्वागत करती हूं मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज ललिता की डायरी में। सो गाइस सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं और इस वक्त मैं देवभूमि हिमाचल के एक छोटे से गांव चिल्यावन से आप सभी लोगों का स्वागत कर रही हूं, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन के अर्की में पड़ता है। अभी हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा रहे हैं, यानी तो हमारी मॉर्निंग वॉक है। अच्छा, तो अभी हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं घास कटाई के लिए, क्योंकि बाद में धूप बड़ी तेज़ लगती है और जिसकी वजह से मन नहीं करता घास काटने का। तो अभी पापा भी आ रहे हैं पीछे से और अंजू आई है, तो अंजू भी आज जाने वाली है। 2 बजे से उसकी ड्यूटी है, तो उसको ड्यूटी के लिए भी जल्दी जल्दी पहुंचना है। तो उसने बोला कि आप लोग चले जाओ, मैं तब तक बच्चों को देख लूँगी, और अगर जल्दी आ गए तो ठीक, नहीं आए तो मैं निकल जाऊँगी। तो वैसे पीछे से अजीब सा लगता है थोड़ा सा कि जाना कि हाँ वो हम लोग नहीं है और वो चली जाएगी। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। जब हम लोग घर से आते तो हमारे साथ भी कोई ना कोई क्या मतलब मैक्सिमम तो फैमिली रहती है। जब हम लोग दाड़ला के लिए वापस आते तो वैसा ही होता है। और अभी फ़िलहाल जाएंगे, घास काटेंगे। फ़ोन इतना भारी है कि बाजू में दर्द लग जाती है। अब मुझे लेना पड़ेगा इसके लिए ट्राइपॉड, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो गाइस इस तरह के केंचुए किसने बनाए थे जब ये केंचुआ चला था कि केंचुआ खाद बनानी है, तो उसके लिए कुछ इस तरह का बनाया गया था। और इसके ऊपर छत हुआ करती थी और इसमें अंदर थोड़े ऐसे जैसे क्या बोल सकते हैं, खाने बने हुए थे। एक साइड सेज फेंकते थे, दूसरी साइड केंचुए वाले थे, केंचुए खाद बनाते थे, और तीसरी साइड को केंचुए साइड को कर देते थे उस खाद को, और बहुत अच्छी पतली पतली खाद बनाते थे। तो जिस वक्त ये वाली स्कीम चली थी, किस ने इसका लाभ उठाया था, हम लोगों ने भी। बट इनका केंचुए का जो बीज है ना, वो आज दिन तक गुम नहीं हुआ, आज दिन तक ख़त्म नहीं हुआ। और उसको ख़त्म करने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया, क्योंकि बरसात में जब अब बारिश होना शुरू हो जाएगी तो वो जो केंचुए है ना, हर कहीं रेंगना शुरू हो जाते हैं। मौसम काफ़ी ख़राब लग रहा है, बादल बने हुए हैं और धूप का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है। वैसे तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घास काटने के लिए, और पापा भी आगे घास काटने के लिए रस्सी लेकर आए हुए। रस्सी दे उधर, रस्सी। तो ये वाली आजकल कौन कौन बनाता है, अब तो ये वाली एक रस्सी इसके बीच में सेल की, जो कि हमारे एक लकड़ी होती है पेड़ में, और उस लकड़ी को जब पानी के बीच में दबाया जाता है, और उसके बाद जो उसकी बाहर वाली आप ये बोल सकते हैं कि उसकी जो स्किन होती है बाहर वाली, वो इतनी अच्छी उसकी लेयर बन जाती है कि उससे आप रस्सी बना सकते हैं। बट आज के टाइम पे अब कहीं कहीं ऐसा है, हमारे बोलते हैं कि छाटे बनाना उनको, तो छाटे दबाए गए थे और जिससे ऐसी सेल निकाली गई और उससे बनेंगे रस्सी। अब ये है कपड़े की, मतलब चुन्नी वगैरह बनाई है, उसकी रस्सी बनाई है। पहले सेल वगैरह बहुत ज़्यादा करते थे, मतलब सारे काम छोड़ के वो काम सबसे पहले करते थे। देखूंगा हमारे यहाँ पे इतना ठंडा इलाका है, काफ़ी ठंड रहती है, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं। गर्मियों में तो गर्मी होती है फील, बट मतलब अच्छा मौसम बना रहता है हमारे 12 महीने। सुनाई दिया?
आवाज़। ये है फाइला, हीर। इस बार बच्चे हीर भी नहीं खाए हैं। अखे फाइला बस हो पापा, क्या हुआ? क्या बोलो? फाइला नहीं है, काकड़ा है। काकड़ा फाइला हमारी लैंग्वेज में ना, फाइला एक जानवर का नाम है। फाइला हम लोग ही बोलते हैं, काकड़ी होता है। काकड़ इन द सेंस की हिरन, डियर। तो जब इस तरह की ये आवाज़ लगाता है हमारे ना, बुरा माना जाता है कि मतलब कोई बैड न्यूज़ सुननी है, और मैक्सिमम होता है। हम लोगों ने बहुत बार ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि जब ऐसा होता है, इस जानवर की साउंड आती है, तो कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ सुनने को मिलती है। ये तो वो नहीं है, पर दूसरा इसी की तरह एक जानवर होता है, पर कोई पता नहीं लगा सकता। दोनों की साउंड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी साउंड सेम सेम आती है। प्यू, आप क्या बोलते हैं इसको? ये जो साउंड आ रही है, कहाँ है? केजे बैठा था, इतने डाल दे किथे बैठा था, इतने डाल दे किथे बैठा था। सो गाइस, ये इनको बोलते हैं हम लोग चील की चिलैफू, और ये हमारे पशुओं को नीचे बिछाने के काम आते हैं, खासकर बरसातों में जब कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि सूखे सूखे यही होते हैं। बाकी बरसात में तो हरी हरी घास रहती है और नीचे काफ़ी गीला हो रखता है। तो जिन लोगों की फर्श अभी पक्के नहीं है या मैट नहीं बिछी है पशुओं के नीचे, तो उनके लिए तो यही काम आएंगे। बाकी ये जो प्यू मैंने आपको बताया ना, ये आवाज़ लगा रहा है, तो हमारे बुजुर्ग बोला करते थे, इसकी एक स्टोरी सुनाया करते थे कि इसने पिछले जन्म में किसी को पानी नहीं पिलाया था, और जिसकी वजह से ये आज प्यू बना है। अगर ये बावड़ी का पानी के पास जाएगा या नीचे जो खोपचे में पानी होता है कहीं भी, उस पानी को देखेगा तो वो खून के समान दिखता है। जब बारिश होगी तब ये अपनी प्यास पूरी करेगा। तो हमारे ऐसा बोला करते थे बुजुर्ग। सच्ची बात है पापा? सच्ची बात है। सच्ची बात है। गाय थी हमारी थी, गाय थी हमारी थी इन्हें प्यू है। और जो भी मतलब गर्मियों में होता, तो गर्मियों में ये जो पानी नहीं पिलाते, या पानी पिलाना गर्मियों में, सर्दियों में आग सिखाना, आग तपाना सबसे बड़ा धर्म है। और सेवा में तो बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, पर जो मेन 2 कार्य मैंने आपको बताए, जो नीड होती है सर्दी गर्मी की। ये भी पार बाबा मल की थी अपनी, ये वाली पार लीजिए। नहीं, हाँ नहीं जंगलाई थी। अच्छा, ये जंगलाई थी, साले ये थी तो बाटा तो ये वाला ना हम लोग बोलते हैं इसको तूंग, हम बोलते हैं इसको तूंग। और आज के बच्चों को तो बहुत कुछ खाने को मिलता है ना, मैं बताती हूँ। जब हम लोग ना छोटे छोटे होते थे ना बचपन में, तो हम लोग क्या करते थे, ये तो जरड़ा पापा ना, कूड़ा जा नहीं है, ऐसे निकालते थे इसको यूँ। और भूख लगती थी ना, जैसे हम लोग आते थे अपनी घासनी में, भूख लगती थी तो हम लोग इस तूंग को, बिल्कुल सॉफ्ट होता था ये वाला तो थोड़ा हार्ड है, जैसे पुराना हो चुका है। तो मुझे इतना मीठा होता है ना ये, पर स्टार्टिंग में तो हम लोग ऐसे भी किया करते थे। तो हमने तो अपना बचपन बहुत अच्छे से जिया है, पर जो आज के टाइम के बच्चे हैं ना, उनको रस्सी का नहीं पता, गिल्ली डंडे का नहीं पता, गिटिया पंजी गटड़े का नहीं पता, चौआ चिग्गी का नहीं पता। कितने सारे खेल होते थे, बहुत सारे खेल होते थे। आप लोगों ने कौन कौन से खेल खेले हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस घास में हरी हरी घास बीच में आ चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी रहने वाली है घास काटने के लिए। सो गाइस, अभी हम लोग काट लेते हैं घास, और उसके बाद
आप लोगों से अब मैं घर में जाके मिलूँगी सीधे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अंजू भी चली जाएगी और पीछे प्लेस आज थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है मौसम ख़राब होने की वजह से, और मेरे डार्क सर्कल्स भी थोड़े स्वेल्ड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये कि जब मैं चावल वगैरह खा लेती हूँ रात को तो भी ये प्रॉब्लम आना शुरू होती है, और थोड़ा अपना केयर भी नहीं होता है, थोड़ा आने जाने का ज़्यादा रनिंग रहता है, उसकी वजह से प्रॉपर बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, तो थोड़ी फेस बता देता है। स्वेटिंग देखो कितनी ज़्यादा, बिंदी कहाँ गई है। तो अभी मेरी घास की गड्डी हो चुकी है और गिटकू सी गड्डी को मैं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि घास छोटा छोटा है तो उसकी वजह से घास की गड्डी भी छोटी लगेगी। और बाकी रही धूप, तो धूप इतनी अजीब धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया ना, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात शुरू हो चुकी है। बरसात में जैसा होता है भाई थोड़ी सी बारिश पड़ी और उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मैं चलती हूँ घर के लिए। कम से कम 15 या 20 मिनट मुझे लग जाएंगे, वो भी दौड़ दौड़ के जाऊँगी, क्योंकि अंजू चली जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा कि घर में कोई भी नहीं है और वो चली जाएगी। वैसे पैकिंग वगैरह शाम को ही कर दी थी, उसकी जो भी सामान है उसको घर से ले जाना है, क्योंकि फ़िलहाल उसने ले रखा है रूम। पहले तो वो हॉस्टल में रहती थी बट अब रूम ले रखा है, और रूम पे ऑब्वियसली काफ़ी कुछ चीज़ों की नीड रहती है जो हमारे घर में आसानी से अवेलेबल होता है, तो वो हम उसको दे देते हैं। चलिए तो ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं घर में जाके। मक्खियों ने परेशान कर दिया है गाय को बहुत ज़्यादा, तो इसको अभी डालूंगी मैं ताज़ी ताज़ी घास, और इसको ना बाद में करते, पहले अंजू को भेज लेते क्योंकि वो जाने वाली है और जा भी रही है। तो अंजू हो चुकी है तैयार जाने के लिए। मैडम 2 बजे से ड्यूटी है। खाना खाया? कहूँ बंद नहीं की थी, सोचते भी इतना कुछ एफर्ट करना पड़ा हो बच्चे पीछे देह पर उंदे जाती, ऐसा है तब क्या खाया? कड़ी ले जानी नहीं जी, रोटी क्या खाना था? हाँ पार जाएगी क्या बनाना? तो लंच कर ले गई थी पीछे, तेरे पैसे हम ट्रांसफ़र ही कर दूंगी। हैं मैं दाई ते क्या खुले नहीं महंगे? पापा ले जा, पापा नहीं कैश नहीं महंगे ले जाते वे। तो अभी सबसे पहले नहाने का काम करेंगे और फिर पूजा एंड पाठ और झाड़ू। वैसे मुझे सबसे पहले झाड़ू ही लगाना था। हमारे मानते हैं कि जब कोई इंसान या कोई भी घर का आदमी घर से बाहर निकलता है तो साथ साथ ना तो झाड़ू लगाना चाहिए और क्या ना ही कपड़े वॉश करने चाहिए। जब बुरा कुछ होता है तब ऐसा किया जाता है, पीछे से ऐसे काम किए जाते हैं। तो मैं रुक के झाड़ू लगाऊंगी। वैसे अगर ज़्यादा या इमरजेंसी लगाना ही पड़े तो हमारे क्या करते कि 1 लोटा पानी का बावड़ी से लेकर आएंगे, उसको भर के रख देंगे और उसके बाद हम झाड़ू लगाएंगे। सो अभी फ़िलहाल अंजू को जाने देते हैं। तो चली गई है, पहुँच गई है अपने हॉस्पिटल में भी ड्यूटी करने के लिए, और दिन का टाइम हो चुका है। शानवी नीचे मत जाओ, दिन का टाइम हो चुका है, शाम के 7 बजने वाले हैं, अभी 6:30 हुए हैं। और मैं मैक्सिमम आधा खाना बना चुकी हूँ, आधे का मतलब है सब्जी बना चुकी हूँ, आटा लगा चुकी हूँ और काम मैक्सिमम हो ही चुका है। पशु का काउ मिल्किंग, पशु बाहर बांध दिए, अभी पानी लाना है अंदर के लिए, ढुलाई करनी है, 2-3 बारी जो है बर्तन की वो आएगी अंदर के लिए। सबसे पहले जाके आते हैं खेतों में, थोड़ा घूम फिर के भी आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या काम है। वैसे भी आजकल प्याज पटाई का काम शुरू हो चुका है, तो पापा के साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवा लेते हैं। 7, साढ़े 7 बजे तक मैं पहुंचूंगी वापस। शानवी का होमवर्क भी मैं मैक्सिमम करवा चुकी हूँ, 1-2 चीज़ों की प्रैक्टिस करवाऊंगी तो वो आकर करवाऊंगी। और तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे आप लोगों के साथ नए व्लॉग के साथ। और कैसा आप लोगों को आज का व्लॉग लगा ज़रूर मुझे बताना, और कौन सी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे द्वारा मिली आज, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से ललिता की डायरी को फॉलो करते जाना, जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है।
और अपने यूट्यूब चैनल ललिता की डायरी के नाम से और इंस्टाग्राम ललिता की डायरी के नाम से ज़रूर फॉलो करते जाइएगा। तो ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।